सभी भक्तजनों को नमस्कार। आप सभी भक्तजनों का हमारे YouTube चैनल सुपर लाइफ मोमेंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे चित्रकूट धाम के संपूर्ण दर्शन कराने। तो चलिए आप हमारे साथ इस ऐतिहासिक और पावन नगरी चित्रकूट की धरा पर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने। सबसे पहले चलते हैं रामघाट, जहां पर मंदाकिनी गंगा की अविरल धार कल कल करती हुई प्रवाहित होती है। ऐसा माना जाता है कि रामघाट में स्नान करने से मन और आत्मा की पवित्रता के साथ भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। रामघाट की सायंकालीन आरती, जो कि लगभग 7 बजे शुरू होती है, उसका अद्भुत दृश्य कुछ इस प्रकार है। अब चलते हैं कामदगिरि पर्वत की ओर। सभी श्रद्धालु प्रातःकाल की अनुपम बेला पर रामघाट में स्नान कर 2 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके कामतानाथ मंदिर तक आते हैं। कहा जाता है कि कामतानाथ हर श्रद्धालु की कामना पूरी करते हैं। कामदगिरि पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा लगभग 1.5 से 2 घंटे में पूरी हो जाती है। परिक्रमा जिस स्थल से शुरू होती है उसी स्थल पर समाप्त होती है। श्री कामतानाथ मंदिर पे भक्तजन दर्शन करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। यहाँ से शुरू होती है परिक्रमा। परिक्रमा का जो रास्ता है बहुत ही सुंदर बना हुआ है। जमीन में पत्थर एक से बिछे हुए हैं। जगह जगह मंदिर देखने को मिलते हैं और बच्चों के लिए गाड़ी भी मिलती है, जिसका किराया 200 रुपये है। जी हाँ, जिनके पैर में कोई दिक्कत है तो वो भी इस साइकिल से जा सकते हैं। यहाँ पर गाय और बंदरों का जमावड़ा भी देखने को मिलता है। ये है वह स्थान जिसका नाम है कामदनाथ पूर्वी मुखार बिंदु। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि इनका मुख पत्थर से सीधे यहाँ पर निकला हुआ है। ये सामने आप देख रहे हैं राम जानकी महल मंदिर। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी ने 5 साल यहाँ पर रहकर अपना जीवन जिया था। उनके द्वारा रचित रामचरितमानस आज भी यहाँ पर सुरक्षित है। इसके बाद रास्ते में श्री अत्रि मुनि व माता सती अनसुईया की झांकी भी देखने को मिलती है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश बालक के रूप में झूला झूल रहे हैं। साथ में ही राम दरबार के भी दर्शन होते हैं, जहां भगवान राम लक्ष्मण व सीता मैया के साथ श्री हनुमान बहुत ही सुंदर मुद्रा में बैठे हुए हैं। ऐसे अद्भुत राम दरबार का दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमें मिलता है कामधेनु माता का मुख्य द्वार, जहाँ पर कामधेनु माता के दूध से भगवान को भोग लगता था। जगह जगह अटखेलियाँ खेलते हुए बंदर भी देखने को मिलते हैं। रास्ते में मिला रोपवे लक्ष्मण पहाड़ी का वह प्रवेश द्वार, जहाँ से रोपवे जाता है, जिसका किराया एक तरफ से 40 रुपये और आना जाना 75 रुपये है।
कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं रोपवे से आती हुई ट्रॉली। यहाँ पर सीढ़ियों के द्वारा भी ऊपर तक जाया जा सकता है। कई श्रद्धालु सीढ़ियों के रास्ते ऊपर नीचे जाते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद हमें यहाँ पर कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिला। पहाड़ी के ऊपर एक लक्ष्मण कुंड बना हुआ है जो कि छत के द्वारा ढक दिया गया है। जब हमने नीचे से झांक कर देखा तो ये पाया कि इतनी ऊंची पहाड़ी पर भी वाटर लेवल लक्ष्मण कुंड का काफ़ी ऊपर था। ये लक्ष्मण चौकी बनी हुई है जहाँ से लक्ष्मण जी चौकीदारी करते थे। आगे बढ़ते हुए सामने हमें भरत भेंट लक्ष्मण मिलाप वाला मंदिर देखने को मिला और इसके बाद आगे बढ़े तो मंदिर का प्रमुख द्वार मिला जिसमें प्रवेश करते ही सैकड़ों नारियल चढ़े हुए थे। भगवान शेषनाग की मूर्ति देखने को मिली। यहाँ पर बच्चों के खेलने के झूले थे। पत्थरों से लोग अपने घर बनाने की चेष्टा कर रहे थे। बच्चे झूलों पर झूल रहे थे और बड़े अपना घर बनाने में व्यस्त थे। यह बच्चों के लिए बड़ा ही सुंदर और मनोहरी स्थल है। यहाँ पर काफ़ी देर बच्चे झूलों के माध्यम से आनंद ले सकते हैं और वापस रोपवे के जरिए होते हुए कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं वैसे ही हमें मिल जाता है श्री कामदगिरि का तृतीय मुखारबिंद। ये किनारे किनारे इतने सुंदर पत्थर सजे हुए हैं। रास्ते के किनारे सजा हुआ बाजार किसी का भी मन मोह लेगा। एक पल रुकना ही पड़ेगा। बीच बीच में मंदिर बने हुए हैं जिनके दर्शन करते हुए श्रद्धालु लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और आनंदित होते हैं। भविष्य बताने वाला यह पक्षी भी देखने को मिला। कंदमूल फल, जी हाँ, भगवान राम ने वनवास के दौरान यही कंदमूल फल खा के जीवन यापन किया था। आगे बढ़ते हैं तो और भी अनेक मंदिर हमें रास्ते में मिलते हैं। उन सारे मंदिरों का दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये पत्थर तो इस तरह से सजे हैं मानो ये भी हमारे साथ कामदगिरि की परिक्रमा कर रहे हों। ऐसा अद्भुत नज़ारा देखकर मन आनंदित हो उठता है। चहलकदमी करते हुए बच्चे और सारे श्रद्धालु लगातार जयकारे लगाते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं। पत्थर की शिलाएं बहुत ही अद्भुत दिखती हैं। यहाँ पर नाना प्रकार के ऋषि मुनि संत सारे लोग दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। अब हम को मिलता है यह कामथानाथ जी का चौथा फाटक, जिसके अंदर प्रवेश करते ही कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिला। यहाँ पर कुछ भंडारे वगैरह की व्यवस्था चल रही थी। आगे बढ़ने पर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर भी देखने को मिला। अब चलते हैं राम दर्शन करने के लिए, और राम दर्शन के लिए सबसे पहले हमें श्री हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। इसके बाद यहाँ पर 20 रुपए का टिकट लेकर अंदर प्रवेश किया जा सकता है, जहाँ नाना प्रकार की भगवान राम की छवियाँ अंकित हैं। इसके बाद चलते हैं जानकी कुंड की तरफ। जी हाँ, जहाँ पर माता जानकी
स्नान किया करती थीं। यहाँ से सीढ़ियाँ उतरते हुए हमें सामने का दृश्य कुछ इस प्रकार से दिखाई दिया। नीचे जाने पर मंदाकिनी नदी का दृश्य और भी सुंदर प्रतीत हो रहा था। मानो ये कह रहा हो कि यहाँ पर आए हैं तो यहीं के होके रह जाइए। सारे श्रद्धालु बड़े आनंद विभोर के साथ यहाँ इस कुंड के दर्शन कर रहे थे। पानी से अपने आचमन करते हुए पूरा का पूरा नज़ारा ले रहे थे। यहाँ पर एक पुल भी बना हुआ था जिस पर खड़े होकर दोनों तरफ से इसको निहारा जा सकता था। अब चलते हैं हनुमान धारा की ओर। यहाँ पर रोपवे का टिकट 135 रुपये और 100 रुपये था। वयस्कों के लिए 135 रुपये और 3 से 12 साल के बच्चों के लिए 100 रुपये। टिकट लेने के बाद लाइन कुछ इस प्रकार से गोल गोल घूमते हुए लगती थी। यहाँ से हनुमान धारा कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है। उसी लाइन में आगे बढ़ते हुए हम लोग अंदर रोपवे के इंतजार में खड़े हो गए, जहाँ पर 3 ट्रॉलियाँ एक साथ आती हैं और एक ट्रॉली में कुल 6 लोग के बैठने की जगह होती है, जिसमें 3-3 लोग आमने सामने बैठते हैं। यहाँ पर ट्रॉली के रुकते ही धीरे धीरे श्रद्धालु जन उससे नीचे उतरते हैं और इंतजार कर रहे श्रद्धालु लोग उसके अंदर बैठ जाते हैं। सारे श्रद्धालुओं के एक एक कर अंदर बैठते ही रोपवे फिर से स्टार्ट होता है और तीनों ट्रॉलियां एक साथ ऊपर की ओर जाने लगती हैं। रास्ते का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जो कि बहुत ही लुभावना प्रतीत होता है। ऊंचे पहाड़, नीचे मैदान और रोपवे का सफर करते हुए सारे श्रद्धालु बड़े आनंदित होते हैं। नीचे से सीढ़ियां भी हैं। उन सीढ़ियों के द्वारा भी आसानी से हनुमान धारा तक पहुंचा जा सकता है। रोपवे से जाने में हम सीधे पंचमुखी हनुमान धारा पर उतरते हैं। धीरे धीरे चारों तरफ पहाड़ का नज़ारा लेते हुए हमारा सफ़र लगभग 5 मिनट में समाप्त हो गया और हम रोपवे से उतरकर नीचे आए और हनुमान धारा की ओर चल दिए। मन में श्री हनुमान जी का जाप करते हुए, जय श्री राम का नारा लगाते हुए सारे भक्तजन ऊपर की ओर चलते जा रहे थे। वहाँ पर बहती हुई ये प्राकृतिक धारा सभी देख सकते हैं। श्रद्धालु धीरे धीरे सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चढ़ते हुए हनुमान धारा के सामने आते हैं और ये सामने बहती हुई हनुमान धारा आपको स्पष्ट दिख रही होगी। भक्तगण यहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं और इस जल का आचमन भी करते हैं। ये बहती हुई धारा प्राकृतिक रूप से पर्वत से लगातार निकल रही है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के बाण से ये धारा प्रवाहित हुई थी। ऊपर जाने पर नज़ारा कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ऊपर माता सीता की रसोई देखने के लिए सीढ़ियां हैं, जिससे चढ़कर वहां इस तरह से पहुंचा जा सकता है। यहां आने के बाद ये छोटी सी रसोई जो आपको दिख रही है, यही है सीता माता की रसोई, जहां पर उन्होंने कभी भोजन बनाया था। वहां से सीढ़ियां उतरते हुए कुछ श्रद्धालु नीचे की तरफ आते हैं, जो कि एक
ब्रिज बना हुआ है। उस ब्रिज से पहाड़ कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सिक्का डालने से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए यहाँ पर कई श्रद्धालु सिक्के डालकर मनोकामना पूरी करते हैं। अब आते हैं हम फटिक शिला पर। फटिक शिला पर आते आते हमें थोड़ी सी शाम हो गई, जिसकी वजह से लाइटें जल गईं। फटिक शिला पर आने के बाद हमें ये पता चला कि भगवान राम सीता जी के साथ बैठे हुए थे, तो इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवा बनकर माता सीता के पैर में चोंच मारकर उड़ा था। भगवान राम के बाण मारते समय वो उसकी आंख में लगा, इसलिए कौवा एक आंख से ही देखता है एक बार में। यहाँ पर भगवान के घुटने का निशान, उनके पैर का निशान और अंगूठे का निशान मौजूद है। फटिक शिला की 2 बार परिक्रमा कर श्रद्धालु वापस आते हैं। चलिए अब चलते हैं सती अनुसुईया के आश्रम की ओर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। कुछ देर चलने के बाद इस परमहंस आश्रम में पहुंचे, जहां का नजारा कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा था। इसके ठीक सामने मंदाकिनी गंगा नदी बह रही थी और श्रद्धालुओं की भीड़ अपार थी। बड़े ही अद्भुत ढंग से इस आश्रम की नक्काशी की गई है। यहाँ पर ऊपर से नीचे तक कुछ आप इस तरह से देख सकते हैं। कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ रथ घोड़ों के साथ सजे हुए हैं, जो कि इस आश्रम की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। इस कुंड में मछलियों को दाना भी खिलाया जा रहा है। मां मंदाकिनी का उद्गम स्थल भी यहीं से है। आगे माता अनसुईया का प्राचीन मंदिर भी बना हुआ है। माता अनसुईया के प्राचीन मंदिर के लिए हम लोग करीब 50 मीटर और आगे चलते हैं। उसी पट्टी में आगे चलते ही माता महासती अनसुईया का प्राचीन मंदिर भी देखने को मिला, जहां पर माता अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक के रूप में झूले पर झुलाया था और माता सती के ही प्रयास से मंदाकिनी नदी का उद्गम यहीं से हुआ था। यहाँ की शिलाएं ये कह रही हैं कि इतिहास बहुत पुराना है। बंदर भी स्नान करके ही यहाँ से जाना उचित समझते हैं। आखिर ये भी तो हमारे ही पूर्वज हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग गुप्त गोदावरी की ओर। गुप्त गोदावरी में जाने के लिए 20 रुपये टिकट और 3 से 12 साल के बच्चों के लिए 10 रुपये टिकट रखा गया है। यहाँ से टिकट लेने के बाद सारे लोग लाइन से व्यवस्थित क्रम में खड़े होते हैं और धीरे धीरे गुप्त गोदावरी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं। एक प्रथम गुफा जो थोड़ी ऊंचाई पर ऊपर की तरफ है और द्वितीय गुफा जो नीचे की तरफ है। सबसे पहले श्रद्धालु प्रथम गुफा की ओर जाते हैं। इसके बाद द्वितीय गुफा के दर्शन करते हैं। व्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए व्यवस्थापक लगे हुए हैं। वे सभी श्रद्धालुओं को लाइन से खड़ा कर देते हैं। मैं सबसे आगे लाइन में खड़ा था, इसलिए प्रथम गुफा का नज़ारा कुछ इस तरह से देख पाया, जहां से श्रद्धालु आते हुए मुझे साफ दिख रहे थे। इसके बाद जैसे ही एंट्री गेट खोला गया,
तो हम गुफा के अंदर प्रवेश किए। गुफा का द्वार काफी सकरा था। वाह, प्रकृति का क्या अद्भुत नजारा है यहाँ पर। जैसे ही हम अंदर प्रवेश किए तो पाया अंदर बहुत विशाल काय बरामदे जैसा बना हुआ था। प्रकृति ने अपनी नक्काशी बहुत सुंदर कर रखी थी। पत्थर आपस में इस तरह से जुड़े थे जैसे उनमें भी एक अनुशासन हो। ऐसा माना जाता है कि गुप्त गोदावरी की यह गुफा दो पत्थरों को आपस में जोड़ के बनाई गई हो। इसके बाद हम लोग चले द्वितीय गुफा की ओर, जो कि नीचे की तरफ थी। इसमें पानी लगातार भरा रहता है। घुटनों से डूबे हुए श्रद्धालु यह दर्शन करने के लिए कि गुप्त गोदावरी का पानी किस तरफ से आ रहा है जानने के लिए अंदर प्रवेश करते हैं। उसका उद्गम स्थल देखते हैं। ये आपको भी इस तरह से दिख रहा होगा। सामने से आते हुए श्रद्धालु और बाईं तरफ से जाते हुए श्रद्धालु, यानी कि गुफा के अंदर ही परिक्रमा सुव्यवस्थित रूप से बन गई है। हम बाईं तरफ से प्रवेश करते हुए गुप्त गोदावरी का उद्गम स्थल देखकर दाईं तरफ से वापस आते हैं। आप भी गुप्त गोदावरी का हमारे साथ आनंद लीजिए। अब हम चलते हैं अपने आखिरी और अंतिम पड़ाव भरतकूप की ओर। भरतकूप रामघाट से लगभग 10 किलोमीटर दूर भरतपुर गांव में बसा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर स्थित कूप में भरत ने कई तीर्थों से जल लाकर इकट्ठा किया था। और यहाँ के क्षेत्रीय लोग तो ये भी बताते हैं कि आप जितनी भी बार इस कुएं से पानी निकालेंगे तो हर बाल्टी के पानी का स्वाद अलग होगा। यहाँ पर सामने आपको दृश्य कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। भरतकूप सामने स्पष्ट दिख रहा है। श्रद्धालु यहाँ से जल निकालकर उससे आचमन करते हैं, हाथ पैर धोते हैं और इसके बाद मंदिर के दर्शन करते हैं। यहाँ पर यह मान्यता है कि भरतकूप का जल आचमन करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इसका जल भी गंगा के समान ही पवित्र माना गया है। श्रद्धालु स्वयं बाल्टी और रस्सी के द्वारा जल निकालते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का, छोटा किंतु अद्भुत। यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है जिसके सबसे पहले दर्शन करते हैं। इसके बाद 4 भाइयों का मंदिर बगल में बना हुआ है, जहाँ पर श्रद्धालु जाकर चारों भाइयों के एक साथ दर्शन करते हैं। अद्भुत नजारा है यह। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु परिक्रमा पूरी करते हैं और वापस आते हैं। वापस आते हुए हमें एक विद्यालय भी देखने को मिला। चारों तरफ का नजारा कुछ आप इस तरह से देख सकते हैं। यात्रा इस तरह से संपूर्ण हुई।